कभी सोचा है कि शेयर बाजार में अचानक से भूचाल क्यों आ जाता है? मतलब एक दिन सब कुछ हरा हरा, मार्केट ऊपर ही ऊपर, और अगले ही दिन पता चलता है कि अरबों खरबों रुपये स्वाहा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम सब मिलके ये समझेंगे कि आखिर ये स्टॉक मार्केट क्रैश होता क्या है, ये होता कैसे है, और सबसे जरूरी बात, क्या इसके आने से पहले कोई खतरे की घंटी बजती है। ठीक है, तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब हम कहते हैं मार्केट क्रैश हो गया, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। इसको ना एक भगदड़ की तरह समझिए। जैसे किसी भीड़ में कोई एक इंसान डरकर भागता है तो उसे देखकर बाकी लोग भी बिना सोचे समझे भागने लगते हैं। बिल्कुल यही चीज़ शेयर बाजार में होती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही समय पर अपने शेयर बेचने लगते हैं तो खरीदने वाला कोई नहीं होता और कीमतें ज़मीन पर आ जाती हैं। बस इसी को हम क्रैश कहते हैं। और पता है, ज्यादातर मामलों में क्रैश का असली कारण कोई आर्थिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग होता है। ये डर है, ये घबराहट है जो पूरे बाजार पर कब्जा कर लेती है। कोई एक छोटी सी अफवाह या बुरी खबर जंगल की आग की तरह फैलती है, और फिर निवेशकों की यही घबराहट उस क्रैश को जन्म देती है जिससे वो खुद बचना चाहते थे। चलो, ये तो समझ आ गया कि क्रैश क्या है, लेकिन सवाल तो ये है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है? वो कौन सी चिंगारी होती है जो बाजार में इतनी बड़ी आग लगा देती है? देखिए, इसकी शुरुआत अक्सर होती है ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से। जब लोगों को लगता है कि मार्केट तो अब कभी गिरेगा ही नहीं, फिर अचानक कोई बुरी खबर आती है, जैसे कोई युद्ध छिड़ गया या कोविड जैसी कोई महामारी आ गई जो देखते ही देखते पूरा माहौल बदल देती है। ऊपर से अगर सेंट्रल बैंक ब्याज दरें भी बढ़ाने लगें तो लोग शेयर मार्केट का रिस्क छोड़कर सुरक्षित जगह पैसा लगाने भागते हैं। और इन सब का नतीजा पैनिक सेलिंग, मतलब घबराहट में ऐसी बिकवाली शुरू होती है जहां हर कोई बस बेचना चाहता है और खरीदार ढूंढे नहीं मिलता। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, इतिहास गवाह है इन सब का। 1929 की महामंदी याद कीजिए, जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। फिर 2008 का वित्तीय संकट, जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। और अभी हाल ही में 2020 का कोविड क्रैश, जिसकी यादें तो हम सबके दिमाग में अभी भी ताज़ा हैं। ये सब हमें यही दिखाते हैं कि बाजार का डर कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तो इतिहास से सबक लेकर सवाल ये उठता है कि क्या इस तबाही को आने से पहले पहचाना जा सकता है? देखिए, हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ, बाजार गिरने से पहले अक्सर कुछ इशारे, कुछ चेतावनी के संकेत जरूर देता है। पहला और सबसे बड़ा संकेत, जब शेयरों की कीमतें उनकी असली कीमत, उनकी असली औकात से बहुत बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक मामूली से आलू के लिए सोने के सिक्के देने लगे। भाई, एक ना एक दिन तो लोगों को समझ आएगा ही कि ये पागलपन है, और फिर कीमतें धड़ाम से नीचे गिरेंगी। दूसरा बड़ा संकेत तब मिलता है जब मार्केट के लीडर्स, यानी सबसे तगड़ी, सबसे मजबूत कंपनियां भी लड़खड़ाने लगती हैं। सोचिए ना, अगर किसी बड़ी इमारत के सबसे मजबूत खंभे ही हिलने लगें तो पूरी इमारत के गिरने का खतरा तो बढ़ ही जाएगा ना। मार्केट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और शायद सबसे मजेदार चेतावनी ये है जब गली मोहल्ले में, सोशल मीडिया पर हर कोई स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बन जाए और ये दावा करने लगे कि मार्केट तो अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा, कभी नहीं गिरेगा। तो बस समझ जाइए कि लालच अपने चरम पर है और गिरावट दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो भाई, इतने सारे खतरों और चेतावनियों के बीच एक समझदार निवेशक आखिर करता क्या है? यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, डर से रणनीति की ओर। एक बुद्धिमान निवेशक का लक्ष्य क्रैश से डरना नहीं होता, बल्कि वो उसे समझने की कोशिश करता है, क्योंकि हर गिरावट बाजार के बारे में एक नया सबक सिखा कर जाती है और उन लोगों को एक बेहतरीन मौका देती है जो अपना होमवर्क करके तैयार बैठे हैं। इसे ना एक बहुत बड़ी डिस्काउंट सेल की तरह सोचिए। जब हर कोई डर के मारे अपनी सबसे कीमती चीजें कौड़ियों के भाव फेंक रहा होता है, तब एक होशियार खरीदार को शानदार कंपनियों के शेयर्स बहुत ही कम दाम पर खरीदने का सुनहरा मौका मिलता है। और यही सोच हमें दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट के उस मशहूर मंत्र तक ले आती है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। मतलब भीड़ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखना। तो इस पूरी बातचीत से 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली, क्रैश डर की वजह से आता है। दूसरी, उस डर का इलाज है ज्ञान और रिसर्च। और तीसरी, हमेशा याद रखिए कि शेयर बाजार एक गहरे समंदर जैसा है, बिना तैराकी सीखे इसमें कूदना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं
कि अगली बार जब बाजार में डर और घबराहट का माहौल हो तो क्या भीड़ के साथ भागा जाएगा या फिर शांत रहकर अवसर की तलाश की जाएगी। इस पर सोचिएगा जरूर।